नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम ऑफिस से मुलाकात का समय भी सीएम योगी द्वारा मांगा गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से मिशन मोड पर है और लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे जनता से जुड़े रहने की कवायद तेज है। इसी कड़ी में अनुसूचित जाति सम्मेलन को लेकर राज्य मंत्री असीम अरुण से खास बातचीत की हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने। सुनिए। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी हैं, जो कल सम्मेलन हो रहा है अपने अनुसूचित वर्ग सम्मेलन, मैं उनसे जानूंगा इसमें क्या क्या होगा और क्या प्राथमिकताएं हैं सरकार की। कल एक बहुत बड़ा सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अवध क्षेत्र का ये कार्यक्रम है। इसमें अनुसूचित वर्ग से बहन भाई आएंगे, करीब 1.5 लाख से अधिक लोग हम इसमें आशा करते हैं। मुख्यमंत्री जी योगी जी इसको संबोधित करेंगे और समस्त नेतृत्व अनुसूचित जाति जनजाति का, अन्य वर्गों का यहाँ रहेगा। ये सबका साथ जो स्थापित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और आने वाले समय में किस प्रकार सामाजिक बराबरी होगी, आर्थिक भागीदारी होगी, विकास में भागीदारी होगी, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। एक सवाल है कि जो मायावती का वोट बैंक है, क्या सारी निगाह आप लोगों उसी वोट बैंक पर है? वोट बैंक जैसे शब्द को प्रयोग करना गलत है। हम लोग हर चुनाव में हर एक के पास जाते हैं, हर घर में जाते हैं, हर व्यक्ति के पास जाते हैं, अपने पिछले विकास कार्यों की बात करते हैं, आगे के लिए जो योजना है उनको बताते हैं। इसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी हर जाति, धर्म, मत, मजहब में से वोट पाती है। कहीं कम, कहीं ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम हर घर पे जाते हैं। जिसने वोट नहीं दिया उसके पास भी जाते हैं अनुरोध करने के लिए। और मोदी जी ने जो हमको ये नीति दिखाई है, इसी का परिणाम है कि आज आप पूरे देश में देखिए, खासकर उत्तर प्रदेश में देखिए, हर चुनाव में हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है। क्योंकि जो वाकई में राजनीति की, लोक नीति की नींव है, सबको साथ लेके चलना, उस पर काम हुआ है और सबको दिख रहा है। एक सवाल ये भी है कि आज आपकी अगली चुनाव में तैयारी की है लोकसभा के? लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और जो संगठनात्मक तैयारियां हैं, वोटर लिस्ट का भी पुनरीक्षण हो रहा है, वो सब काम तो चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस प्रकार जो आशाएं लोगों की हैं, हमारे युवा जो हैं, किसी भी वर्ग के, उनके जो स्वप्न हैं उनको पूरा करना है। पिछले 9.5 साल में उनको पूरा किया। आगे आने वाले समय में अमृत काल के लिए जो रूपरेखा प्रधानमंत्री जी ने खींची है, उस पर काम करना है और भारत को, उत्तर प्रदेश को बहुत ही ऊंचे मापदंड पे पहुंचाना है हमको। एक आपके विभाग का सवाल है, हमने समाज कल्याण में बहुत काम किया है। कॉलेजों में बड़े संख्या में जो है स्कॉलरशिप में घोटाले होते थे, पकड़े भी आपने। अब इसको सुधार करने के लिए और क्या कर रहे हैं आप? 2 बड़े कदम इसमें उठाए जा रहे हैं। एक तो बायोमेट्रिक या फेशियल अटेंडेंस अब लगाई जा रही है छात्रों के लिए। ये पहले से नियम है, अब उसको सख्ती से हम लोग लागू कर रहे हैं, जिससे कि जो वाकई में छात्र हैं, जो स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं, उनको स्कॉलरशिप समय से और पूरी जल्दी मिल जाए। और जो छात्र नहीं आते हैं या जो फर्जी कॉलेज चल रहे थे, वो तो अब सब खैर ध्वस्त कर दिए गए। तो इससे हमें आशा है कि जो वाकई में स्कॉलर हैं, अच्छे छात्र हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी और इसके माध्यम से जो धनराशि बचेगी, उससे हम और छात्रों को लाभान्वित कर पाएंगे। ये एक बड़ा परिवर्तन इस अकादमिक सत्र में हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, डीबीटी, आधार, फैमिली आईडी का प्रयोग करके हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे कि कोई भी लाभार्थी बचे ना और कोई अपात्र व्यक्ति फायदा ना उठाए। तो ये थे असीम अरुण, जिनका सीधे से कहना है कि कल जो अनुसूचित सम्मेलन हो रहा है वो काफी कामयाब होगा और इस सम्मेलन में करीब 1.5 लाख लोग आएंगे। इसके अलावा एक बात उन्होंने ये भी कही है कि योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार जो है गरीबों कल्याण के लिए और अनुसूचित वर्ग कल्याण के लिए काम कर रही है और वो लगातार काम करती रहेगी। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से भी हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने खास बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय आवासन राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हैं, जो लखनऊ से मोहनलालगंज के सांसद भी हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा ये कार्यक्रम जो है, जिस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, वो कैसे आयोजित होगा और किस तरह इसका जो इनमें अहम भूमिका उनकी क्या रहेगी? नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो माननीय नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए, भारत के संविधान में संशोधन करके विधायिका में 1/3 महिलाएं चुनाव जीत के जाएंगी।
महिला सशक्तिकरण के लिए, नारी शक्ति बंधन के लिए ये 31 दिसंबर को इस साल के आखिरी दिन लखनऊ में 11 बजे ये हाफ मैराथन दौड़ जो लगभग 22 किलोमीटर की होगी आयोजित की जाएगी और इसमें पुरस्कार भी फर्स्ट सेकंड थर्ड को 3 लाख 2 लाख 1 लाख और कुल मिला के 73 लोगों को पुरस्कार वितरित किया जाएगा। एक चीज जानना चाहेंगे, लगातार प्रधानमंत्री आवास लोगों को दे रहे हैं, मुख्यमंत्री दे रहे हैं, कितने आवास अब तक आपके विभाग की तरफ से मिले लोगों को? हमारे विभाग की तरफ से लगभग 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा आवास लोगों को अब तक के उपलब्ध कराए जा चुके हैं। एक चीज मैं लखनऊ से आप देख रहे हैं लगातार यहाँ सड़कों की स्थिति जो है बदहाल है। पिछली बार भी आपसे बात हुई, आपने कहा सड़कों को बेहतर कराने के लिए बात की गई है, लेकिन कब तक उम्मीद की जाएगा चुनाव के पहले सड़कें ये बात दुरुस्त हो जाएंगी? देखिए, ये इस समय तो हम लोग दूसरे इशू पे बात कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने साफ साफ निर्देश दिए हैं। हमारी सड़कें दुरुस्त हो रही हैं, जहां कहीं भी चूंकि बरसात की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, मगर सड़कों का दुरुस्तीकरण हो रहा है और चुनाव से पहले दुरुस्त हो जाएंगे। ठीक, थैंक यू। तो ये थे केंद्रीय शहरी आवास विकास मंत्री कौशल किशोर, जिनका सीधे से कहना है कि लखनऊ की सड़कों को और बेहतर करने के लिए वो काम करा रहे हैं और बरसात की वजह से काम रुका था, जो भी और तेज किया जाएगा। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजक और बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष कुलदीप मिश्र से खास बातचीत की हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने। देखिए उनकी खास रिपोर्ट। कल प्रदेश में अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहूँ कार्यक्रम कैसे होगा और क्या रूपरेखा है आपकी? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो अपने कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से सतत क्रियाशील रहता है और उसी निमित्त यह कल अनुसूचित वर्ग का सम्मेलन अवधि क्षेत्र का 15 जिले आते हैं, सांगठनिक जिले। इन 15 जिलों का एक अनुसूचित वर्ग का सम्मेलन है। प्रत्येक बूथ से 5 कार्यकर्ता हम लोगों ने लक्ष्य करके प्रयास किया है कि आए। प्रत्येक विधानसभा से ऐसे 2000 कार्यकर्ताओं को, 2000 लोगों को आना है अनुसूचित वर्ग के, अनुसूचित वर्ग अनुसूचित जनजाति के। तो ये लगभग 1.5 लाख लोगों का एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है और माननीय मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास होना चाहिए। तो इस वर्ग के साथ मिलकर हम लोग 2024 के मिशन में अपने परिणाम तक पहुंचेंगे। 2024 में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की पूर्ण बहुमत की सरकार। एक सवाल में कि अचानक इस सम्मेलन की क्या जरूरत पड़ गई? भाजपा सबका साथ सबके विकास की बात करती है। मैंने कहा ना कि समय समय पे हम अलग अलग प्रकार के अभियान और कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं और अपनी जनता के बीच हम जाते रहते हैं। ये उसी के निमित्त है। हम इसके पहले पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, ऐसे हम लोग लगातार महिला सम्मेलन, लगातार अपने अपने लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाके बात कहना। हमने अन्य सरकारें थी वो पिछड़े और दलितों की बात तो करती थी, उन्होंने काम क्या किया? हमने काम करके दिखाया है। पंचतीर्थ के रूप में बाबा साहब ने जब से जन्म लिया और उनके परिनिर्वाण तक जहाँ की व्यवस्थाएं थी उनको पंचतीर्थ का नाम करके दिया है हमने। तो इसके लिए कौन का काम, कैसे काम कर रहे हैं, हमारी सरकार ने काम किया है। इसलिए हम उन लोगों के बीच में जाकर अपने विषय, अपनी चर्चा करना चाहते हैं। थैंक यू। तो ये सीधे क्षेत्रीय अध्यक्ष कहना है कि हम जो है कार्यक्रम का आयोजन करेंगे पूरे रूप से, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे और वह पूरे रूप सबका साथ सबके विकास की बात की जा रही है और इससे और बेहतर जो है भाजपा का कल्याण वोट बैंक बढ़ेगा और भाजपा जो है अपने अगले चुनाव में तैयार होगी। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। उधर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने जनता टीवी से बातचीत में सपा के पीडीए साइकिल यात्रा पर जमकर निशाना साधा है। हमारे संवाददाता जया सिंह की खास रिपोर्ट देखिए। एक तरफ पीडीए साइकिल यात्रा अखिलेश यादव निकाल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर दलित महासम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के ऐसे में लगातार कवायदे तेज हैं। दलित सम्मेलन के साथ पिछड़ों को साधने की सबसे बड़ा सवाल इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी। इनसे ही बातचीत करें। धर्मपाल जी, लगातार सियासत तेज है, लोकसभा चुनाव में देखा जाए दलित महासम्मेलन एक तरफ पीडीए साइकिल यात्रा। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस पीडीओ में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात की जाती थी, अब उसका नारा जो है वो बदल गया। अब एक का मतलब आधी आबादी, आदिवासी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है, उस दिन सच्चा प्रजातंत्र आएगा जिस दिन गांव के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति, शहर के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति, जिसको घर बैठे न्याय नहीं मिलता है, जिसकी घर बैठे बात नहीं सुनी जाती है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है,
जो अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर लेकिन पाता। सर सवाल है आंकड़ों को लेकर। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी न्याय देने का काम कर रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार कर रही है। जहां जातिवाद के आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर ये है, जिन जिन दलों ने जाति की राजनीति की वो दल समाप्त हो गए। कांग्रेस ने जाति की राजनीति की, कांग्रेस समाप्त हो गई। हम लोग जाति की राजनीति ना करके सब विकास की राजनीति कर रहे हैं और तमाम लोगों को जोड़ने का काम। बीजेपी भी आरोप लगता है कि सड़ों की पार्टी, तो ऐसे में नहीं लगता कि पीडीए का जो नारा अगर अल्पसंख्यक आबादी से साथ हम सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस देश की आजादी की लड़ाई सबने लड़ी, ये सबका देश है। उनका कहना है कि पीडीए जो है यात्रा वो पोल खोलेगा भारतीय जनता पार्टी। दरअसल वो पिछड़े उसमें करने का काम गलत। ये थे धर्मपाल सैनी जी का साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से धर्मपाल सिंह जी थी, उनका कहना था साफ तौर पे कि जिस तरीके से पीडीए साइकिल यात्रा निकाला जा रहा है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अगड़ों की बात नहीं करती है, वो समाज की बात करती है। जिस तरीके से आरोप लगाया तो बिल्कुल सरासर गलत है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, तो ऐसे में समाज को साधने की बात की जा रही है, वो कितना साध पाएंगे, सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह। कैमरा आशिक के साथ में जैसी मनता टीवी लखनऊ। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।